हेलो प्यारे साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रथम सेमेस्टर के पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड का नाम है जीएसएस, यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अब इसमें हम लोग लिंग, विद्यालय और समुदाय, समाज समाज इसके तीसरी इकाई के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये तीसरी इकाई का पार्ट नंबर 7 वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो को कर चुके हैं। इसमें इकाई 3 का नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इसमें से हम लोगों ने 6 टॉपिकों को कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग 7वीं टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली टॉपिक को हमने विद्यालय शिक्षा विद्यालय, इसको हमने पहली वीडियो में कवर किया था। दूसरी वीडियो में हमने कवर किया कक्ष में लैंगिक असमानताएं। तीसरी वीडियो में कवर किया था एकल सेक्स स्कूल। चौथी वीडियो में कवर किया था भारतीय समाज में बालिकाएं। 5वां वीडियो में कवर किया पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय। 6वां वीडियो में हमने कवर किया था लैंगिक भेदभाव के लिए संवेदी क्षेत्र। और 7वां वीडियो यानी कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। 7वीं टॉपिक का नाम है बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। इसमें हम लोग टोटल 9 टॉपिकों को कवर करेंगे। कितने टॉपिकों को? 9 टॉपिकों को। पहला जो टॉपिक होगी, इसका नाम होगा पहले टॉपिक का महिला समाख्य कार्यक्रम। दूसरे का नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे KGB भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं चौथे पे सर्व शिक्षा अभियान, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SSA भी कहते हैं। 5वां नंबर है सबला योजना। सबला योजना या फिर इसी कहते हैं राजीव गांधी योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में RGKCY भी कहा जाता है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना, इसे SSY भी शॉर्ट में कहा जाता है। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में DPEP भी कहा जाता है। अगला है प्राथमिक शिक्षा पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। अगला है अन्य कार्यक्रम। तो टोटल कुल 9 टॉपिकों को हमें इसमें कवर करना है। तो चलिए शुरू से हम लोग एक एक करके इस टॉपिकों को कवर करते हैं। टॉपिक का मेन टॉपिक का क्या नाम है? बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, यानी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए ये सब प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। समय समय पर बदलाव करते हुए चलाया गया है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं महिला समाख्य कार्यक्रम। महिला समाख्य कार्यक्रम को देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण के माध्यम से संगठित करना। किसको संगठित करना? महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण के माध्यम से क्या करना? संगठित करना। कार्य क्या है इसका? महिला समाख्य कार्यक्रम का कार्य क्या है? यह कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? अनौपचारिक शिक्षा पर, साक्षरता पे, कौशल विकास पर, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये केंद्रित है। यह महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन? महिला समाख्य कार्यक्रम। उसके बाद दूसरा देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसको
हम लोग देखते हैं मुख्य उद्देश्य इसका क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति यानी जिसे एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहते हैं, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की वंचित बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना। यानी कि इसमें लड़कियों को हॉस्टल मिलता है, किस कौन सी लड़कियों को, एससी और एसटी लड़कियों को, और जो गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियां हैं, वंचित रह जाती हैं शिक्षा से, उन्हें आवासीय मतलब हॉस्टल की सुविधा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। कार्य क्या है इसका, यह प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से लेकर 8, कक्षा 6 से 8 तक है, पर बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है जिससे वे स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सके। यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को हॉस्टल प्रदान किया जाता है जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तीसरा देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अभियान मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, भारत में लिंगानुपात में गिरावट को संबोधित करना और बालिकाओं के जन्म, अस्तित्व और शिक्षा को सुनिश्चित करना। क्या उद्देश्य है, भारत में जो लिंगानुपात गिरावट में आ रहा था उसी को संबोधित किया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के जन्म, अस्तित्व और शिक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, यही इसका उद्देश्य है। कार्य क्या है इसका, यह एक बहुक्षेत्रीय पहल है जो समाज में जागरूकता पैदा करती है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाता है। कार्य क्या है इसका, इस अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया जिसमें KGBV जैसी योजनाओं का एकीकरण भी शामिल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसका लक्ष्य लिंग के आधार पर शैक्षिक अंतर को कम करना है। उसके आगे सबला योजना या फिर राजीव गांधी योजना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श और जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। कार्य क्या है, यह योजना किशोरियों को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण में सुधार पर केंद्रित है। ठीक है, फिर अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, बालिकाओं के भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। शिक्षा के लिए और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य इसका, यह एक बचत योजना है जो माता पिता को अपनी बालिकाओं के नाम पर खाता खोलने पर लंबी अवधि के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन, सुकन्या समृद्धि योजना, ये पढ़ाई के लिए और लड़कियों की, बालिकाओं की शादी के लिए बचत करने के लिए है। अगला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसमें देखते हैं मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, विशेषकर उन जिलों में जहां शैक्षिक पहुंच कम हो। जिस जिला में शैक्षिक पहुंच कम हो वहां पे ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना, विशेषकर उन जिलों में जहां शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहां पे इसका कार्यक्रम किया जाता है। कार्य क्या है, इस कार्यक्रम ने भी बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम हुई है और नामांकन बढ़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाना। कार्य, इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन, शिक्षक प्रशिक्षण और
समुदाय आधारित पहले शामिल हैं। यह है प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। अगला अन्य कार्यक्रम में देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको RMSA कहते हैं, माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला है लिंगानुपात सुधार पहल, जैसे कि भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून और जागरूकता बढ़ाया जाना। तो इस तरीके से हम लोग टोटल 9 कार्यक्रमों को देखें जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और अन्य भी भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल आप लोगों को 9 जो कार्यक्रम है बालिकाओं के लिए चलाए गए हैं ये याद रहेंगे। पहला कौन है? समाख्या। दूसरा कौन है? कस्तूरबा गांधी। तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, सबला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। अगला अन्य कार्यक्रम। टोटल 9 कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।